जाने को बताया। जात पर परस्ती पर मबनी फैसला, एकेडमी ने इल्जाम को किया खारिज। मुल्क भर में निहायत एहतराम अकीदत के साथ मनाई गई ईद गदीर। अलीगढ़ में ईद गदीर के मौके पर लगाया गया सबील। आज की तारीखी हैसियत पर डाली गई रोशनी। बेंगलुरु में मारूफ अदीब व नक्काद गोपीचंद नारंग को किया गया याद। अल-अमीन डिग्री कॉलेज में मुनक्किद हुआ ताज़ियती इजलास। गोपीचंद नारंग के कारनामों पर डाली गई रोशनी। आल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करना परेशान कुन है, इसलिए यूपी में दर्ज 5 एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सीतापुर और दिल्ली में जमानत मिल चुकी है और फिर इसके बाद दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस मामले की अगली समाअत 20 जुलाई को होगी। उधर तौहीन रिसालत के इल्जामात का सामना कर रही बीजेपी के मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। नुपुर शर्मा ने इनके खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की है। नुपुर शर्मा ने दरख्वास्त में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर मुतवक्की और सख्त तनकीद के बाद इनकी जान को खतरा है और इन्हें इस्मत दरी की धमकियां भी मिली हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि दिल्ली में एफआईआर पहली थी, इसलिए दीगर मकामात पर दर्ज एफआईआर को दिल्ली केस से जोड़ा जाना चाहिए। सत्रह जुलाई को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में नीट इम्तिहान के दौरान चेहरा और हॉल टिकट दिखाने के बावजूद एक मुस्लिम तालिबा को हिजाब और बुर्का उतारने पर मजबूर करने का मामला सामने आया है। यह वाकया वाशिम के मातोश्री शांताबाई गोटे महाविद्यालय में पेश आया। इस सिलसिले में तालिबा और उनके अहले खाना की जानिब से वाशिम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, जबकि कॉलेज इंतजामिया तालिबा के इल्जामात को मुस्तरद कर रहा है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी इस वाकये का नोटिस लिया है। जिसके लिए हम वाशिम सेंटर मिला था, तो हम वाशिम में गोटे कॉलेज में आए तो उन्होंने मतलब बाहर से ही हमको वापस कर दिया। पहले अंदर ले लिया, फिर बोला कि अब हिजाब और बुर्खा उतार के आओ। तो फिर हम बोले उनको कि मतलब 1 घंटा पहले आए तो अलाउ है, आप चेक कीजिए पूरा और हमें अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने हमसे बहुत बहस की, उसके बाद जाने भी नहीं दिया अंदर। फिर हमको बाहर भेजा और हमको बाहर रोड पर बुर्खा भी उतारने लगाया और हिजाब भी उतारने लगाया। उसके बाद हम जब वापस अंदर गए तो वो सर का भी बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं था, मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे उन्होंने। नीट का बच्चों का एग्ज़ाम था और हमारे बच्ची के लिए जो सेंटर आया था हुआ है मातोश्री गोटे कॉलेज, शांताबाई गोटे कॉलेज। वहाँ हमने पहुँचे तो बच्ची को अंडर किया, फिर बाद में दोबारा वापस आ गए। फिर बच्ची वापस आई कि भाई हमारे को देखो हिजाब के साथ अलाउ नहीं कर रहे। बच्ची को वहीं हिजाब निकालने लगा है। हिजाब निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सड़क पर पान टपरी के पास, चाय टपरी के पास ही हिजाब निकाले। फिर इस बाबत हमने जो तो दोबारा बच्ची को भेजा, स्कार्फ भी निकालने लगा दिए। इसके विषय में हमने पुलिस में कंप्लेंट की। वहाँ जो तो इंचार्ज जो थे उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। फिर हमने जो तो साथी मैडम से जो आए थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने जो तो गोटे कॉलेज पर होने की बात बताई, वहीं हमने जाकर कंप्लेंट दिया। ही नीटची जी परीक्षा आहे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारा आयोजित करण्यात आली होती आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीनं ज्या काही गाईडलाईन आम्हाला दिलेल्या होत्या त्या गाईडलाईनचं म्हणजे फॉलो करणं हे आमचं काम होतं। त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा रिपोर्टिंग टाईम हा 11 ते 1:30 होता। 1:30 वाजता सर्व विद्यार्थ्यांना वर्गात बसणं आवश्यक होतं। 1:30च्या नंतर गेट बंद करणे आणि 1:30 नंतर कोणताही जरी विद्यार्थी आला तर त्या ठिकाणी त्याला प्रवेश दिला जात नव्हता। या 5 पैकी 3 मुली ह्या आतमध्ये आल्या, यांनी रिपोर्टिंग केलं। एक महाविद्यालय शांताबाई गोटे येथे काही मुस्लिम विद्यार्थिनी बुरखा घालून आलेल्या होत्या। त्यांना प्रवेश देण्यास बुरख्यामध्ये मज्जाव करण्यात आलेला होता। त्या अनुषंगानं त्या पाल्याच्या पालकांनी पोलीस स्टेशन वाशिम शहर येथे लेखी तक्रार नोंदवलेली आहे। सदर तक्रारीच्या संबंधाने वाशिम शहर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक शेख
ही चौकशी करत आहे. चौकशी केल्यानंतर उचित कारवाई करण्यात येणार आहे. एमआईएम लीडर और शायर राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ने दिल्ली उर्दू एकेडमी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं. राजीव रियाज प्रतापगढ़ी के मुताबिक दिल्ली उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम नए पुराने चिराग में मुजफ्फरनगर, बदायूं, नोएडा, लंदन के अलावा आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले शोरा को मदऊ किया गया है, लेकिन इन्हें मदऊ नहीं किया गया. उन्होंने इल्जाम लगाया कि एकेडमी की मीडिया कोऑर्डिनेटर पूनम सिंह एकेडमी में सबके सामने उनकी जात भी पूछी थी. इसलिए राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ने सवाल किया है कि कहीं यह जात परस्ती का नतीजा तो नहीं जो उन्हें प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया गया. उर्दू अकादमी का एक ऐसा प्रोग्राम है सालाना जिसमें दिल्ली का हर छोटा बड़ा शायर इसमें मदऊ किया जाता है और बहुत से शायर ऐसे हैं जो सिर्फ यही प्रोग्राम पढ़ते हैं साल में एक प्रोग्राम उर्दू अकादमी का. लेकिन राजीव रियाज को उर्दू अकादमी के और तमाम जो मुशायरे होते हैं उसमें बुलाया गया. यहाँ तक कि जश्न आज़ादी का मुशायरा हुआ उसमें ही बुलाया गया. लेकिन इस बार की जो फहरिस्त आई नए पुराने चिराग की उसमें मैंने देखा कि राजीव रियाज का नाम नहीं है. मैंने उर्दू अकादमी के जो जिम्मेदारान हैं उनको व्हाट्सएप मैसेज किया कि भाई ये आपसे कोई चूक हुई है या आपने किसी मंसूबे के तहत ये किया है कि राजीव रियाज का नाम आपने यहाँ से हटाया है. मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू की बेहतरी के लिए एक वफद गया था उर्दू अकादमी, जिसमें जाके मैंने उर्दू के हक में मैंने आवाज़ उठाई. हो सकता है उसके लिए मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा हो. दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद ने राजीव रियाज के इल्जामात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि कुछ नाम रह गए थे, इन्हें शामिल किया गया है. हम यहां जात पात की बुनियाद पर काम नहीं करते. सुनिए. हमारे यहाँ एक नए पुराना चिराग का प्रोग्राम होने जा रहा है. उसमें हमने एक लिस्ट शाया की थी तो उसमें कुछ 2-4 शायरों के नाम छूट गए थे, वो हमने उसमें शामिल कर लिए हैं. हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जाति या धर्म या मजहब के ऊपर कोई उसमें शामिल किया जाता हो. जो उर्दू दां हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर के मामले पर इम्तियाजी सुलूक का इल्जाम लगाया है. न्यूज 18 से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कहा कि किशनगंज सीमांचल इलाके में 52% मजदूर हैं और मोदी हुकूमत इनके साथ नाइंसाफी कर रही है. मोहम्मद जावेद ने कहा कि वो हैरान है कि इसी जगह पुलिस कॉलोनी की तामीर का काम हो रहा है, लेकिन इतने सालों बाद एमयू सेंटर के लिए सिर्फ 136 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. मध्य प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हौसले बुलंद हो गए हैं. बुरहानपुर, खंडवा और जबलपुर में एमआईएम के काउंसलर्स की कामयाबी से मजलिस के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश की आवाम का शुक्रिया अदा किया है. मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के वोटों की गिनती 17 जुलाई को की गई है, जबकि दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती 20 जुलाई को की जाएगी. मजलिस के कौमी सदर बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस नुमाइंदों की कामयाबी से सरशार होकर अब असेंबली इंतखाबात की तैयारी के लिए मजलिस के कारकुनान को मशवरा दिया है. इसके जरिए मध्य प्रदेश की आवाम का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और मैं आप तमाम का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाह रहा हूं कि हालिया बल्दिया के इंतखाबात में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपने अपनी मोहब्बत से, अपनी दुआओं से नवाजा. ख़ास तौर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन और रतलाम की आवाम का कि आपने वोट भी दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा. मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम उर्दू के नए फनकारों की सलाहियत को मंजर आम पर लाने के लिए सतना में तलाश जौहर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. सतना में मुनक्किदा तलाश जौहर प्रोग्राम में रीवा और शहडोल डिवीजन के उर्दू के फनकारों ने शिरकत की और एमपी उर्दू अकादमी के इक़दाम को वक्त की बड़ी जरूरत से ताबीर किया. उर्दू के नए फनकारों की सलाहियतों को परखने के लिए अकेडमी के जरिए
तरह ही मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें उर्दू के नए फनकारों के अपनी बेहतरीन सलाहियत का मुजाहरा करते हुए सामाईन को महसूस किया। शहर में मातम है, क्या किया जाए? तमाम शहर में मातम है, क्या किया जाए? हमारे हाथ में परचम है, क्या किया जाए? किसे पुकारे यहाँ पर किसे सदाएं दें, किसे पुकारे यहाँ पर किसे सदाएं दें, हर एक शख्स ही बेदम है, क्या किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया। दिल दुखाने की बात करते हो, जुल्म ढाने की बात करते हो, एक परिंदे के शहर में आकर, शहर मतलब आंगन, परिंदे का आंगन, एक परिंदे के शहर में आकर चहचहाने की बात करते हो, दर बदर हो के आज राहों में, दर बदर हो के आज राहों में किस घराने की बात करते हो? इश्क गुजरे दिनों की बात हुई, इश्क गुजरे दिनों की बात हुई, किस जमाने की बात करते हो? और आखिर से देखें कि हम हैं आवाराए जहां दुनिया में, हम हैं आवाराए जहां दुनिया में, तुम आसियाने की बात करते हो। नासिराने इमाम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से आज ईद गदीर के मौके पर एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बाहर एक सबील का एहतमाम किया गया और 18 ज़िलहिज की तारीखी हैसियत पर रोशनी डाली गई। सबील में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जिम्मेदारान ने आज की तारीखी हैसियत बयान करते हुए कहा कि हुजूर अकरम ने जो कहा था उस पर हम सभी को अमल करना चाहिए। गदीर की तारीख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज से लौटे तो गदीर खुम के मैदान में उन्होंने ऐलान नबूवत किया और इमामत किया। मौला अली मुश्किल कुशा को अपने हाथों पे बुलंद करके और ये पैगाम सारी उम्मत को दिया कि मेरे बाद अली मौला हैं जिसके मैं मौला हूँ। तो आज बहुत बड़ा दिन है, 18 ज़िलहज है और इस सिलसिले में हम लोगों ने सबील लगाई है, तमाम कौमों को यकजा किया है कि आएँ और वो ये सबील से फैज़याब हों और मौला अली के इस प्रोग्राम में शिरकत करके हम लोगों को दुआ दें। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हर मज़हब मिल्लत के लोग यहाँ पर आकर फैज़याब हो रहे हैं, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आज जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज करके गदीर के मैदान में जब आए तो जितने भी हाजी थे उनको रोककर उस मैदान के अंदर अली का हाथ बुलंद करके कहा कि मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। और उसी के मुनासबत से आज हमने ये सबील लगाई है नासिराने इमाम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। हम हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली ने इंसानियत का पैगाम दिया था, ना कि एक कौम के लिए। उसमें चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी कौमें हैं उन सबको मिलजुल के अमन और चैन के साथ रहना चाहिए। उधर फर्रुखाबाद में भी आज सुबह ईद गदीर की नमाज मुख्तलिफ मसाजिद में अदा की गई। सुनहरी मस्जिद में इमाम मौलाना सैफ अली जैदी साहब ने ईद गदीर की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद खास दुआओं का एहतमाम किया गया और मुल्क में अमन अमान के लिए दुआ की गई। 18 ज़िलहिज को इमाम अली के लिए ईद गदीर मनाई जाती है और 2 रकात नमाज अदा की जाती है। हम लोगों की तैयारियां 2 दिन पहले से थी कि ईद गदीर आने वाली है, सबको एक दूसरे के साथ चल के नमाज अदा करना है और भाईचारे का एकता का सबूत देना है। और ये 2 रकात जो नमाज ईद गदीर है और ये कुर्बत की नीयत से कि इसका तरीका ये है कि इसमें सूरह अलहम्द 1 मरतबा और 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह, 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना और 10 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाए। और यही जो पहली रकत हमने पढ़ी है इसी तरीके से हमें दूसरी रकत भी अंजाम देना है। मुख्तसर सी नमाज है, तमाम शियान हैदर कर्रार को इसको अंजाम। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हाल ही में इंतकाल कर जाने वाली उर्दू की अजीम शख्सियत मारूफ अदीब व नक्काद गोपीचंद नारंग को बेंगलुरु में याद किया गया। बेंगलुरु के अल अमीन डिग्री कॉलेज में आज ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक सदर अजीजुल्लाह बेग, मारूफ अदीबाज शाइस्ता यूसुफ, माहिर मंसूर, इकबाल अहमद बेग और दीगर ने शिरकत की। मुकर्रिर ने कहा कि गोपीचंद नारंग ने उर्दू को एक आलमी जबान के तौर पर फरोग देने की कोशिश की, नई बस्तियों में उर्दू को आबाद किया, उर्दू के सफीर की हैसियत से गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी की। इस मौके पर बेंगलुरु से गोपीचंद नारंग के ताल्लुकात, कर्नाटक के शोरा और उदबा से ताल्लुकात पर रोशनी डाली गई। उसको जो है हमने उसका महसूस किया कि वो आलमी शख्सियत थी, पूरी दुनिया में इस वक्त आलमगीर शख्सियत थी कि उर्दू का तारुफ उन्होंने उर्दू की नई बस्तियों में करवाया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत बड़े एजाज़ात से नवाजे गए थे। वो कोई ऐसा बड़ा इनाम नहीं था कि उनको नहीं मिला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, न सिर्फ दोनों मुल्कों के बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू की नई बस्तियाँ कायम हुई हैं वहाँ पर जो है उनको आपको एजाज़ात से नवाजा गया। आपने उर्दू का तारुफ उन मकामात पर किया। हमारे अल अमीन की ये खुसूसियत ये है कि हम लोग जो भी बड़ी शख्सियतें हैं, जो मोहसिनीन हैं, उनके एहसान को हम याद करते हैं, हमारे बच्चों तक उनके एहसानात को जो है बताते हैं। वो चाहते थे कि उर्दू को एक हिंदुस्तानी, एक मकामी ज़बान की हैसियत से फ़रोग़ दिया जाए। वो हमेशा कहते थे कि उर्दू और हिंदी अलग अलग नहीं है, ये दो बहनें हैं और एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि उर्दू का जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, जो वोकैबुलरी है, उसमें तकरीबन 60% अल्फाज जो है वो हिंदी ही से आए हैं, संस्कृत हिंदी से ही आए हैं। और खड़ी बोली जिसे कहते हैं, जो उर्दू का सबसे अव्वल रीख्ता और खड़ी बोली वगैरह, वो उसकी बुनियाद ही अमीर खुसरो ने जो शायरी की। ये समझ लीजिए कि उर्दू की एक दौर ख़त्म हुआ, एक दुनिया मिट गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जाने वालों ने या जाने वाले ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है। उनके जो अदबी कारनामे हैं वो हमारे साथ हैं। एक अच्छे फनकार की बात यही होती है, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल जब भी दुनिया से जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि वो जिंदा रहता है। वो कहते हैं कि मजदूर होने के बावजूद मैं न होकर को नहीं रखता, मैं मातम खोला नहीं है उर्दू के बारे में। मैं am always very optimistic about it, इसलिए कि उर्दू ऐसी है जैसे रिवर थेम्स है, men may come and men may go but I go on forever। मैं चलती रहूंगी मैं हमेशा, कोई आए ना आए, इट इज इमीडिएट whether somebody comes with me or not। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। उर्दू को जिंदा रखने के लिए वो हमेशा कोशिश करते थे, उसकी तरीक़ बका के लिए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर के मामले पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया है। न्यूज 18 से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कहा कि किशनगंज सीमांचल इलाके में 52% मजदूर हैं और मोदी हुकूमत इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। मोहम्मद जावेद ने कहा कि वो हैरान है कि इसी जगह पुलिस कॉलोनी की तामीर का काम हो रहा है, लेकिन इतने सालों बाद एएमयू सेंटर के लिए सिर्फ 136 करोड़ से 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर के लिए आज भी पार्लियामेंट में आवाज उठी। किशनगंज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद हमारे साथ हैं। एएमयू सेंटर के लिए फंड रिलीज नहीं किया जा रहा, भेदभाव और तफरीक की जा रही है। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि बिहार को एक मजदूर जो सप्लाई करने वाला स्टेट है वो बना के रखना चाहती है। नीति आयोग का दिसंबर का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो 52% वहाँ के लोग गरीब हैं
और हमारा जो सीमांचल का एरिया है जिसमें हम बंगाल को भी जोड़ते हैं, वहाँ पे 65% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। अगर तालीम हमें मिल जाएगी तो क्या हम इनसे पीछे रह पाएंगे? कभी नहीं। हम भी इनको हर जगह इनका मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन अगर हम पढ़ लिख लेंगे, मुकाबला कर सकेंगे नौकरियों में या बिजनेस में, तो इनको जो मजदूर सस्ते दामों में मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। तो जानबूझ के ये साजिश है। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों खबर आई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड 62 करोड़ से घटकर 9 करोड़ हो गया है और आप फंड की मांग कर रहे हैं। क्या आपको पॉसिबल लगता है ये, या ये करना ही चाहिए? मेरा तो मांग है, जो यूपीए की सरकार ने 136 करोड़ एलोकेट किया था और 10 करोड़ दिया गया, बाकी 126 करोड़ शीघ्र अतिशीघ्र अर्लीस्ट पॉसिबल हमको दिया जाए। उसके अलावा 52 करोड़ रुपया हॉस्टल और बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल के लिए हमें दिया जाए। इसके अलावा हमको 500 करोड़ और मिलनी चाहिए ताकि वहाँ पे एक एडुकेट स्टार्ट होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, ताकि हमारे यहाँ बाकी जगहों की तरह वहाँ भी एस्टैब्लिश हो सके हमारा यूनिवर्सिटी। तो ये वो हालात हैं, आप समझ सकते हैं कि अभी तक भी जो किशनगंज का एमयू सेंटर है वो फंड्स का इंतजार कर रहा है। सवाल ये है, देश अगर पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दीन इस्लाम और सूफीज़्म की तालीमात को आम करने के साथ साथ उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत अंजाम देने वाले सैयद शाह ज़ैनुल आबदीन तुराबी को बेंगलुरु में तहनीत पेश की गई। शहर के दारुस्सलाम में इदारा अदब इस्लामी के तहत कुल हिंद एजाजी मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए खानकाह तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबदीन की खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन्हें एजाज़ पेश किया गया। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक रजिस्ट्रार प्रोफेसर एस रहमतुल हक की सदारत में यह तकरीब मुनक्किद हुई। वाज़ेह कि बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के करीब वाक़े खानकाह तुराबिया में वक्त वक्त पर उर्दू की महफिलें सजाई जाती हैं। इस खानकाह के जरिए अमन व इत्तिहाद की कोशिशों के साथ उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए नुमाया काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर सैयद शाह ज़ैनुल आबदीन तुराबी ने कहा कि उर्दू ज़बान के जरिए ही हम अपनी तहजीब और सकाफत को जिंदा रख सकते हैं। कि जो अगर ज़ुबान मिट जाए तो उसका कल्चर ख़त्म हो जाता है, उसकी तहजीब ख़त्म हो जाती है। हत्ता कि ऐसा भी देखा गया कि जो है वो तमाम मज़हब ही ख़त्म हो जाता है। तो चाहिए कि मैं ख़ास तमाम खानखाओं को मेरे तरफ से बिलखुसूस, अब बचाई सिर्फ खानखों में है, उर्दू अदब जो है सिर्फ खानखों में बचा है। और जो है मैं चाहता हूँ कि तमाम खानखाओं में, पूरे हिंदुस्तान के खानखाओं में मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि उर्दू के लिए फ़रोग़ करे, उर्दू के लिए जो है काम करे। और जो है क्योंकि आगे चलकर जो है हमारा अदब, जो उर्दू अदब का जो मामला है, अगर हम अपनी ज़ुबान को नहीं बचा सकेंगे, अपनी मादरी ज़बान को नहीं बचा सकेंगे, तो हमारा कल्चर भी नहीं बचेगा और जो है हमारी तहजीब भी नहीं बचेगी। के लिए जो स्कूल्स वगैरह एवरी ईयर जो बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह होती है, और जो बच्चे अच्छी तरीके से नंबर से पास होते हैं उनको गिफ्ट देना होता है। इस तरह के जो जो सिलसिला होता है उस चीज़ में मैं आगे रहती हूँ। मेडिकल के लिए हाँ, मेरी दवाइयाँ होती हो या जैसे कि फ्रूट्स वगैरह तकसीम करते हैं हॉस्पिटल्स में, हाँ वो मैं खुद भी जाती हूँ, मैं खुद जाके वो सब लोगों को बता देती हूँ, करती हूँ। अलहम्दुलिल्लाह जो भी है मुझे वैसे चीज़ों से अच्छा लगता है, ये चीज़ में मैं थोड़ा आगे रहती हूँ। कि जब तक इंसान बहयात रहता है उसकी कदरदानी नहीं की जाती। बाद हयात उनको याद किया जाता है, फूल की मालाएं उन पे चढ़ाए जाते हैं, चादर चढ़ाई जाती है, क्या बात है, और फूल की चादरें चढ़ाई जाती हैं, कपड़ों की चादरें चढ़ाई जाती हैं। जब हयात में अगर किसी का एतराफ़ करते हैं तो यकीनन सद यकीनन वो जो है माशरे के लिए, कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए, भाईचारगी के लिए, इंसानियत के लिए, कौमियत के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल साबित होंगी। लिहाजा जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनको पहचानना, उनको अप्रिसिएशन करना, उनकी तहनीत देना यकीनन अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए कि सिर्फ हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से, वो भी अपनी जगह इल्म अदब का काम करते हैं,
लेकिन ग्राउंड लेवल पे खानखाहों में रहकर और छोटे काम करते हुए जो लोग बाकायदा तौर पे खिदमत कर रहे हैं उनको देना ये वक्त का अहम तकाजा है। मैं जहाँ मोहतरम खानखाह के ज़रिए से जो उर्दू ज़बान और अदब का फ़रोग़ हासिल है वो अपनी जगह कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है, इससे बाज़ लोग गौर नहीं करते, लिहाजा ऐसे लोगों का इंतखाब करें। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। इस दौरान लाखों की तादाद में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर मगरबी यूपी के मुख्तलिफ अजला से गुजरते हैं। इन दिनों में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए बड़े पैमाने पर भंडारों और सेवा कैंपों का एहतमाम किया जाता है। मेरठ में भी कई मुस्लिम समाजी खिदमतगार और कारोबारी कांवड़ियों के लिए खुसूसी खिदमत कैंप और भंडारे का इनेकाद करते हैं। मेरठ के हिंदू मुस्लिम कारोबारी मुश्तरका ताउन से 2 साल के अरसे के बाद इस साल भी कैंप के एहतमाम की तैयारियां कर रहे हैं और हुकूमत की नई गाइडलाइन के तहत अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में मसरूफ हो गया है। लगता है वो 2006 से लगता है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के नाम से लगता है ये, क्योंकि हम हमेशा जो हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं त्रिमूर्ति चौक व्यापार संघ बैनर के तले लगता है। इसमें के जो हमारे शराब गेट के, भगत सिंह मार्केट के और अन्यथा जो आसपास के व्यापारी हैं सब मिलके उसमें सहयोग करते हैं और उसमें मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। ये हर धर्म में इसको जो है बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो इसके विषय में जो है हम लोग जो है मतलब जो गाइडलाइन जो आई है, जो शासन से हमारी प्रशासन से जो गाइडलाइन आई है उसको हम जो है उस पर चलेंगे और उसको मानेंगे भी। और पहले हमारा जो है बीच चौराहे पे लगता था ये, और इसमें हम जो है मतलब हमारे दवाइयाँ भी होती हैं इसके अंदर, और भोले बाबा का जो भी मतलब जो कांवड़ लेके आते हैं उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए समर्पित रहते हैं व्यापारी लोग जो हैं, जिसमें क्षेत्र के भी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो इसमें मतलब कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं रहता है, इसमें मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा के रूप में हम काम करते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।